मैं बाघ हूं। सदियों से पेंच नदी घाटी के इन घने जंगलों में मेरा अधिवास है। 1974 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने मिलकर जल विद्युत प्रकल्प का निर्माण किया। विशालकाय तोतलाडो बांध बनाया गया। इस बांध का पानी महाराष्ट्र के लिए समृद्धि लेकर आया, तो यहाँ उत्पन्न होने वाली बिजली मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों में खुशहाली लेकर आई। दोनों ही राज्य, वहां की जनता खुश थी, सुखी हो रही थी। जल विद्युत प्रकल्प के लिए जो कर्मचारी काम करते थे, उनके निवास भी यही बनाए गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, सैकड़ों परिवार रहने लगे, सब खुश थे। लेकिन मैं दुखी हो रहा था। मेरे साथी वन्यजीव भी दुखी थे। मेरे घर में यानी घने जंगल के बीचों बीच इंसानों की बस्ती थी। इनका रात देर रात आना जाना, त्योहार मनाना, शोर मचाना, मेला लगाना, ये सब मुझे और मेरे पूरे वन्यजीव परिवार को बेहद परेशान करता था। और इसी से शुरू हुआ मानवों का वन्यजीव अधिवास में अतिक्रमण और उसकी अगली कड़ी यानी व्यक्ति वन्यजीव संघर्ष। ये ऐसी लड़ाई होती है जिसमें दोनों ओर सिर्फ नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता। वर्ष 2002 से 2018 तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के आदेश अनुसार यहां से रिहायशी इलाके खाली कर दिए गए। लेकिन यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो वैसी ही खड़ी थी। इस कार्बन की बहाली तथा इस परिसर को फिर से वन्यजीवों के लिए आदर्श अधिवास बनाने हेतु 2019 से 2024 तक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर, इस मलबे को यहां से हटाकर इस तरह से रखा जा रहा है कि ना तो वो वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, ना ही उनके नैसर्गिक अधिवास को बाधा पहुंचाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्र से सटे 8 गांवों के लोगों के लिए उनकी उपजीविका उत्थान तथा वनों पर की उनकी निर्भरता कम होने के लिए नेचर गाइड और ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन वाहन के लिए सहायता दी जा रही है। प्रदूषण कम हो इसलिए बैटरी चलित वाहन दिए जा रहे हैं। मत्स्य खेती, मुर्गी पालन, मशरूम तथा शहद निर्मिती, इन व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता दी जा रही है। कंपोस्ट खाद निर्मिती, सेंद्रिय खेती तथा काले चावल की फसल, बांबू तथा फलोत्पादन तथा कीमती वस्तु बनाने हेतु प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है। जहां पहले ऊंची बिल्डिंग थी, वहां आज ऐसे मैदान है। खाली हुई जगहों में कुछ तो घने वनों में तब्दील हो रही है, जिसे अटल घन वन पद्धति कहते हैं। इतने वर्ष जहां इन बिल्डिंगों के रूप में कंक्रीट, लोहे के अंबार थे, आज वही प्राणवायु देने वाले वृक्ष बढ़ रहे हैं। घास के बड़े बड़े मैदान तैयार हो रहे हैं, जो मेरे लिए आदर्श शिकार की जगह है। आज मैं वैसा ही खुश हूं जैसा सदियों पहले यहां था।